हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का लेक्चर 12 का वीडियो आने वाला है। और आज हम एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8 के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ, बाकी के पार्ट्स आप होमवर्क कर लीजिएगा, वो बिल्कुल इसी तरीके के होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और जहाँ पे आपका फोर्थ पार्ट है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, इस प्रकार से आपको मैट्रिक्स दे रखी है और इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना है। चलिए इन्वर्स इसका फाइंड कर लेते हैं। तो लेट मान लीजिए ये मैट्रिक्स जो है इसको हम ए मान लेते हैं। लेट ए इक्वल टू यहाँ पे हमारा है 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेंगे। तो याद रखिएगा इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना होता है। तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। तो प्लस का 2 और ये हो जाएगा 3 - 0, तो इसको हम 3 लिख देते हैं खाली। माइनस का 0 इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे इसको लेने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा आपका 0 ही आएगा, तो यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम ऊपर प्लस माइनस प्लस लेते हैं, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये मल्टीप्लाई यानी कि 5। तो इस प्रकार से आपका 5 आ जाएगा। 5 - 0 आपका 5 ही बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 5 जो कि आ जाएगा 1। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है आपका डिटर्मिनेंट ए आपका नॉट इक्वल टू 0 है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ए इज़ नॉन सिंगुलर, ए हमारा नॉन सिंगुलर है, ए इज़ नॉन सिंगुलर एंड इट इज़ इन्वर्टिबल, इट इज़ इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल। तो ये क्या है, ये इन्वर्टिबल है हमारा, और ये हमारा इन्वर्टिबल है। तो अब हम यहाँ से माइनस कोफैक्टर से एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। तो माइनस निकालते चलिए सबसे पहले M11 M12, इसको हम थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे माइनस को लिख दिया है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इनको हम। तो सबसे पहले M11 के लिए ये 3 एलिमेंट आ जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके बाद ये आपका M13 हो जाएगा 5, तो इसको हम 5 यहाँ पे लिख देते हैं। और M12 निकाल लेते हैं, तो यहाँ M12 के लिए ये और ये छुपा देंगे हम, तो 15 आएगा, तो यहाँ पे हम 15 लिख देते हैं। 5 3 या 15 - 0 15 आएगा। M13 आप चेक कर सकते हैं, 5 - 0 5 आएगा। M21 के लिए आप ये छुपाएंगे तो 0 और माइनस माइनस प्लस का 1, तो यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा। इस प्रकार से दोबारा से चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं आप 0 + 1। इसके बाद हम ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे M22 के लिए, तो ये और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 - 0, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगला M23 के लिए ये वाला एलिमेंट के करॉस्पोंडिंग रो और कॉलम को छुपाएंगे, तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं M31। तो M31 के लिए ये छुपाएंगे 0, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1, तो प्लस का 1 आ जाएगा। M32 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसके करॉस्पोंडिंग कॉलम और रो को मैंने छुपा दिया है, तो ये 0 माइनस माइनस प्लस का 5, तो प्लस का 5 आ जाएगा। 0 + 5 5। उसके बाद M33 के लिए ये और ये छुपाएंगे, तो 2 - 0 2। तो इस प्रकार से हमारे सारे माइनस निकल चुके हैं। चलिए अब हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैं इक्वल्स लगा देता हूँ हर जगह पे। अब देखिए सेम यहाँ पे, क्योंकि ये इवन है तो सेम रहेगा, ये 3 आ जाएगा। डिफरेंट का मतलब माइनस का 15 फिर यहाँ पे सेम 5, यहाँ पे हमारा डिफरेंट यानी कि माइनस का 1, फिर यहाँ पे सेम यानी कि 6, और यहाँ पे डिफरेंट यानी कि माइनस का 2। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा सेम रहेगा, यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा डिफरेंट यानी कि माइनस का 5, और यहाँ पे है सेम, यहाँ पे 2। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल टू, अब इन सारे एलिमेंट्स को हम इस मैट्रिक्स के अंदर बंद कर देंगे। तो 3 - 15 5, माइनस का 1 6 -2 1 - 5
2 होल का ट्रांसपोज ये आ जाएगा। एडजॉइंट ए इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस का 15 5। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया है। यहाँ पे -1 6 माइनस का 2 1 माइनस 5 और 2, इस प्रकार से ये हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट ए आ चुका है। डिटर्मिनेंट ए हमारा पहले से ही निकला हुआ है, देयरफॉर हम ए इनवर्स लिख देते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू, और मैं सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है, और आपको पता है डिटर्मिनेंट ए हमारा 1 है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम 1/1 और फिर ये मैट्रिक्स लिख देंगे, तो 1 इंटू ये वाली मैट्रिक्स यही वाली मैट्रिक्स आएगी, तो ए इनवर्स भी आपका यही आ जाएगा। तो 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस का 2 और 1 माइनस 5 और यहाँ पे 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार हमारा 8th क्वेश्चन का 4th पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया वेरीफाइड दैट ए बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का। फर्स्ट पार्ट आप होमवर्क कर लीजिएगा, और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी आप होमवर्क कर लीजिएगा। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल कॉपी कर रखा है उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से उसको कर सकते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 2 ऑब्वियस ही बात है फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ही है, तो उसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप इजीली कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है याद रखिए वो एग्जाम्पल नंबर 4 से वहाँ पे कॉपी किया गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो चलिए मान लेते हैं लेट कैपिटल ए इक्वल टू 2153 और यहाँ पे एंड कैपिटल बी इक्वल टू 4534 ये मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ए दे रखा है और ये हमें बी दे रखा है। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ पहले बी इनवर्स और ए इनवर्स निकाल के रख देते हैं, फिर हम ए भी निकालेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। पहले हम राइट हैंड साइड वालों के इनवर्स निकाल लेते हैं। तो पहले तो हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 5 जो कि हो जाएगा 1, कॉमा डिटर्मिनेंट बी भी निकाल लेते हैं 16 माइनस 15 जो कि आएगा 1। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी की हमारी वैल्यू मिल चुकी है। सो हम यहाँ कह सकते हैं ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर। ये क्या है, नॉन सिंगुलर है, क्योंकि दोनों के दोनों 0 के बराबर नहीं है। एंड इट इज दे आर इन्वर्टिबल, दे आर इन्वर्टिबल। क्या है, इनका इन्वर्स निकल सकता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको इन्वर्टिबल कह रहे हैं। ए और बी यहाँ पे क्या है, इन्वर्टिबल है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में फॉर ए के लिए करने वाले हैं सबसे पहले। तो इसके माइनस निकाल लेते हैं M11 M12 M21 M22 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। तो माइनस निकालेंगे, देखिए उल्टे जेड की तरह जाएंगे, मैंने आपको बताया था वो। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले 3, फिर आएगा आपका 5, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 2। तो कोफैक्टर्स भी लिखते हैं C11 C12 C21 और C22। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हम साइन चेंज कर देंगे, तो ये -5 और माइनस का 1 हो जाएगा, -5 -1, बाकी सारे एलिमेंट आपके वैसे ही हो जाएंगे। देयरफॉर एडजॉइंट ए लिख देते हैं हम। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 - 5 -1 2, इस पूरे का क्या, ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 5 -1 2। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका एडजॉइंट ए निकल चुका है। चलिए ए इनवर्स निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए हमने निकाल दिया। देयरफॉर यहाँ पे अगर हम ए इनवर्स लिखते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए 1 है, 1 इंटू यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए को अगर मैं एडजॉइंट ए से डिवाइड भी करता हूँ तो यही आपकी मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 - 5 -1 2। तो इस प्रकार से ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो अब हम यहाँ पे बी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। फॉर बी सेकेंड पार्ट, फॉर बी, तो बी के लिए करेंगे। तो बी के लिए माइनस क्या होंगे, M11 M12 M21 M22। तो इस प्रकार से हम माइनस निकाल लेते हैं बी के। तो बी के माइनस निकालेंगे तो वही जाएंगे हम। सबसे पहला आएगा 4, फिर यहाँ पे आएगा 3, फिर आएगा 5 और फिर आएगा आपका 4। कोफैक्टर्स लिख देते हैं C11 C12
C21 और C22। तो यहाँ पे हम -3 और -5 लिख देंगे, यहाँ पे आपके साइन चेंज हो जाएंगे, जबकि यहाँ और यहाँ साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये 4 और 4 हो जाएंगे। तो देयरफॉर एडजॉइंट B लिख देते हैं। एडजॉइंट B इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 4 -3 -5, 4 होल का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट B इक्वल टू 4 -3, पहली रो को पहली कॉलम, -5 4, दूसरी रो को दूसरी कॉलम मैंने बना दिया है। देयरफॉर B इनवर्स निकाल लेते हैं। तो B इनवर्स इक्वल टू, तो B डिटर्मिनेंट B आपका 1 है, और अगर मैं एडजॉइंट B को डिटर्मिनेंट B से डिवाइड कर दूँ तो यही आ जाएगा आपका B इनवर्स। तो B इनवर्स लिख देते हैं हम 4 -5 -3 4। नाउ अब यहाँ से हम B इनवर्स A इनवर्स निकाल लेते हैं ताकि हमारा राइट हैंड साइड निकल जाए। तो B इनवर्स की वैल्यू है 4 -3 -5 4, और A इनवर्स की वैल्यू, क्योंकि हमें ये निकालना ज़रूरी है, तो A इनवर्स की वैल्यू हमारी ये है 3 -1, देख सकते हैं आप 3 -1 -5 2, तो -5 2 हो जाएगा। 3 -1 -5 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ, तो यहाँ पे आएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा, 12 + 25, तो 12 + 25 ऐड करेंगे तो यहाँ 7 आएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, जैसा कि आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 आया +25, तो ये 37 हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -4 -10, -4 -10 यानी कि -14 आ गया, तो यहाँ पे -14 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे हम -9 और -20, -9 -20 यानी कि -29, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और लास्ट में हमारा आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 + 8 11, 3 + 8 11 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका B इनवर्स A इनवर्स। चलिए अब हम यहाँ पे AB निकाल लेते हैं। पहले A × B निकालेंगे, उसके बाद AB का इनवर्स भी निकाल देंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले AB इक्वल टू, तो AB निकाल रहे हैं पहले तो हम। तो यहाँ पे हम A की वैल्यू लिखेंगे 2 1 5 3, और फिर B की वैल्यू यहाँ पे आएगा 4 5 3 4। यहाँ से आप देख सकते हैं, B की वैल्यू, और इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल। तो अब हमें AB इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर AB का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और बाकी सारा काम हम आगे करते रहेंगे। तो चलिए अब हम डिटर्मिनेंट AB निकाल लेते हैं। पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद निकालेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 + 3 11, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 10 + 4 14, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 20 + 9 29, और लास्ट में आएगा हमारा 25 + 12 37। तो इस प्रकार से हमारा ये आ जाएगा। AB हमारा ये आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट AB निकालेंगे। डिटर्मिनेंट AB इक्वल टू 11 × 37 -14 × 29। तो 11 7 जा 77, 11 7 जा 70, 11 3 जा 33, 33 और 7 407, 14 9 जा 126 12, 14 2 जा 28, 28 और 12 हो गया हमारा 40। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट भी आपका 1 आ रहा है। AB का डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर हम कहेंगे AB इज़ नॉन सिंगुलर। ये भी हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर है। AB नॉन सिंगुलर है, एंड इट इज़ इन्वर्टिबल। ये क्या है, इन्वर्टिबल है। तो चलिए अब हम माइनस निकाल लेते हैं। तो फॉर थर्ड पार्ट में यहाँ पे हम AB निकाल लेते हैं। फॉर AB यहाँ पे माइनस निकालेंगे, M11 M12 M21 M22। उसके बाद C11 C12 C21 और C22 ये। तो M11 के लिए हम क्या करेंगे, वही उल्टा Z जाएंगे।
तो पहले आएगा हमारा 37, फिर है 29, फिर है 14 और फिर है 11, और यहाँ -29 और -14 आ जाएगा। बाकी सब आपका 37 और 11 सेम हो जाएगा। बस ये आ गया है। अब हम यहाँ पे एडजॉइंट ए बी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए बी इक्वल टू 37 -29 -14 11 होल का ट्रांसपोज इक्वल टू 37 -29 -14। तो पहली रो को मैंने पहली कॉलम बना दिया, सेकंड रो को अब हम सेकंड कॉलम बना रहे हैं। तो इस प्रकार से एडजॉइंट ए बी आ गया। डिटरमिनेंट ए बी हमने पहले ही निकाल लिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटरमिनेंट ए बी की वैल्यू 1 है। देयरफॉर ए बी का इन्वर्स अब निकाल लेते हैं हम। तो ए बी का इन्वर्स इक्वल टू, तो ए बी का इन्वर्स हमारा यही आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 37 माइनस का 29 -14 और 11, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल सही आ रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल है। इसी प्रकार से आपको निकालना है। तो इस प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।